Shalin Nigam Gupta. Let's continue with the slide. Chapter number 2, e-commerce. Consumer to consumer, C2C. This business model is leveraged by a consumer for selling used goods and or services to other consumers through the digital medium. The transaction here are pursued through a platform provided by a third party like OLX, Quicker, etc. Consumer to consumer. अपने आप में आपको बात समझ में आ रही होगी. कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, अगेन टू कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है. इट मीन्स सेकेंड हैंड की बात हो रही है. ऑलरेडी चीज कंज्यूम हो चुकी है, उसको हम वापस से रीसेल कर रहे हैं. तो दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर. अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर के लिए कौन सी साइट्स यूज होती है? हमें अपना सेकंड हैंड फोन सेल करना है, हमें अपना सेकंड हैंड टीवी सेल करना है, हमें अपना सेकंड हैंड फ्रिज सेल करना है. तो उसके लिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स होती हैं. इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जैसे कि OLX हो गया, क्विकर हो गया. आजकल मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी एक अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं. हाउसिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं. तो these are consumer to consumer transactions. Consumers to business transaction, C2B. A C2B model is the exact reversal of B2C model. B2C मतलब business to consumer का reversal model होता है. While the latter is service to the consumer by a business, the C2B model provides the end consumers with an opportunity to sell their product services to companies. जैसे फ्लिपकार्ट में जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? हैंडीक्राफ्ट, हैंड प्रिंटेड दुपट्टा आता है, हैंड प्रिंटेड, हैंड स्टिच्ड, हैंड एम्ब्रॉयडरीज साड़ीज आती है, हैंड एम्ब्रॉयडरीज, हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइंस आते हैं. तो कैसे आते हैं? वो कैसे उनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं? वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको कंज्यूमर से, जो अपना खुद घर पे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं. हैंड पेंटिंग्स हैं, हैंड क्राफ्टिंग्स हैं, रेजिन्स आर्ट है, ये सब कंज्यूमर्स खुद बनाते हैं. उसके बाद उनको सेल, अपना घर का जो जैसे बॉटल क्राफ्ट है, ये सब घर में बनाने के बाद सेल करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म चाहिए. तो दैट ट्रांजैक्शन इज कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B. मतलब पहले तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसके बाद वो बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो बिजनेस को दे रहा है. So that is consumer to business. Okay, the method is popular in crowdsourcing based projects, the nature of which typically includes logo designing, sales of royalty free photographs, media design elements and so on and so forth. जो भी बंदा बेच रहा है अपना, उसको अपना एक कंपनी का लोगो बनाना पड़ेगा. ओके, एक कंपनी का लोगो बनाना पड़ेगा, कुछ फ्री फोटो, अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेंगी जो अपलोड करनी पड़ेंगी साइट पे. ओके, एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा. वो सब करके आपको अपनी कंटेंट जो है वो आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा साइट पे. सो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. This model enables online dealings between companies and public administration. Business to administration, that is the government. यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है. बाय इनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सेंट्रल वेबसाइट्स, इट प्रोवाइड्स बिजनेस विद अ प्लेटफॉर्म टू बिड ऑन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज सच एज ऑक्शन, टेंडर, एप्लीकेशन सबमिशंस एक्सेट्रा. द स्कोप ऑफ दिस मॉडल इज नाउ एनहांस्ड थैंक्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट. Okay, business to administration, B2A, that we have read. What is business to administration? Here administrations is about government. This administration word is using for the government word because we transact for the government transactions also, for government purpose also, for PAN card, for Aadhaar card, everything is now going e-commerce only. So when we are going for any auction, कोई tenders, any scope of investment, so all these if we are accessing as per the government side से, then that is known as business to administration. Consumer to administration, C2A. The C2A platform is meant for consumers who may use it for requesting information or posting feedback concerning public sectors. So public sector मतलब government sectors directly to the government authorities or administration. Its areas of applicable include
डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई आपकी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ कर रहा है. डिस्टेंस लर्निंग, अगर आपको कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना है. रेमिटेंस ऑफ स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, फिलिंग ऑफ टैक्सेस, अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स चाहिए आपको गवर्नमेंट के लिए अबाउट अपनी बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. पेमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब अगर आप कंज्यूमर आप गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप अपना टैक्स कौन फिल करता है, टैक्स रिटर्न्स कौन देता है, ओके आप टैक्स रिसिप्ट भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो कंज्यूमर, दैट इज कंज्यूमर से एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा जा रहा है ना, तो दैट इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A. Now, why e-commerce? Here are a few important benefits among a host of others of this revolutionary model of business. E-commerce bridges the gap between local sellers and global audience. Audience तो पूरी global है, कहीं भी है, ऐसा तो नहीं इंडिया में ही सिर्फ audience है, पूरी दुनिया में audience है. And any person of any country in any corner of the world can access the e-commerce, right? सो ई कॉमर्स क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है, एक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो और लोकल सेलर्स के बीच में. वो सिर्फ अपनी वो एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के सेल नहीं कर सकते, वो दुनिया में कहीं भी अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं और दुनिया में से किसी भी कोने में से ऑडियंस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकती है, देयर बाय हेल्पिंग देम इन वाइडनिंग देयर रीच अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट. अब वो उनकी मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया पे सब सीमित नहीं है, इट बिकम्स अ ग्लोबल मार्केट सेगमेंट विदाउट मेकिंग फर्दर एनी इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं है उन्हें हर जगह जाके अपनी शॉप खोलनी पड़ रही है, नो, दे आर जस्ट अपलोडिंग द पिक्चर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द साइट विच इज पॉपुलर एंड दैट साइट इज एक्सेसिंग बाय द many numbers of global population, and that particular product of that particular local vendor can be seen by number of audience in the globe. The consumers are provided with the gamut of options for procurement. It facilitates the round the clock conduct of trade, और इससे जो trade business है वो भी बहुत ऊपर जा रहा है. Now, advantages and disadvantages of e-commerce. Advantages of the e-commerce order can be placed from anywhere of any time. Eliminates the operating cost. ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती कोई भी. इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड से आप पीपल को कनेक्ट कर सकते हैं. रीटारगेट्स द कस्टमर को बार बार टारगेट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं. देयर इज ऑलवेज डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफर्ड, और हर एक प्रोडक्ट की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन रहता है. हर एक प्रोडक्ट का एक डिटेल वर्जन आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, जितना डिटेल शायद आपको शॉप्स में नहीं मिल पाता. देयर इज नो गारंटी फॉर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिना देखे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्वालिटी की गारंटी है कि नहीं है, दैट इज नॉट श्योर. लैक ऑफ पर्सनल टच, आप टच नहीं कर सकते चीज़ों को. इट डज नॉट गिव द लग्जरी ऑफ ट्राइंग बिफोर बाइंग दैम. ऑब्वियस सी बात है, वो जो एक खरीदने का जेस्चर है, शॉप में बैठ के 10 चीज़ों को देखने का, साड़ी देखनी है तो 100 वैरायटी ऑफ साड़ीज देखनी है, वैरायटी ऑफ शूज़ देखने हैं, तो दैट जेस्चर यू मिस वाइल ऑनलाइन शॉपिंग. लॉन्ग डिलीवरी पीरियड थोड़ा टाइम, अगर मुझे इंस्टेंट आज में कुछ चाहिए तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें डिलीवरी पीरियड रिक्वायर्ड रहता है. देयर इज ऑलवेज कंसर्न विद सिक्योरिटी इशूज़, और थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज़ का भी इशू रहता है कि आपका पैसा वैसे तो 99% आपका पैसा रिफंड हो जाता है, और 1% है कि हाँ मेरा ही एक मीशो का था कि मैंने किया था, उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, और उसके बाद जो मैंने अपलोड किया हुआ, जो मैंने ख़रीदा हुआ था प्रोडक्ट, जो मैंने रिटर्न कर दिया उन्हें, उसके बाद भी उन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं किया. तो दे आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो.